हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो वैसे अभिवादन स्वीकार करें। मेरी 2022-23 की बैच कौन सी, जो मार्च 2023 में एग्जाम देगी, यानी अगले साल वाली बैच। ध्यान दें, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और बच्चों की डिमांड पर है कि हम फंडामेंटल्स थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं। सीखा अच्छा है सर, आपने अच्छा पढ़ाया, स्कूल में अच्छा पढ़ाया, सब कुछ हुआ, लेकिन छुट्टियों की धूल हमारी पढ़ाई पर जमने लगी और हम भूलने लगे। कोई बात नहीं, आइए देखिए, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ध्यान से देखते चलना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ। आ, बैठ एंड चल, राइट। आ, बैठ एंड चल आर पार्टनर्स विथ द फिक्स्ड कैपिटल। ये वर्ड अंडरलाइन करना। अगर कैपिटल फिक्स्ड है मतलब दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। 2,160 एंड 140 का कैपिटल दिया है। 1 अप्रैल 2021 की डेट है। फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, अप्रैल मार्च, यानी 31 मार्च 2022 को क्लोज करेंगे। द बैलेंसेस इन करंट अकाउंट। आ के करंट अकाउंट में 12,000 का डेबिट बैलेंस है। आप जानते हो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होने का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है। आ ने थोड़ा बड़ा आ करके पैसे ज़्यादा निकाल लिए। बैट के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। बैट वैसे भी तसल्ली वाला शब्द है। आ बैट, बैट मतलब रिलैक्स। इसके अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस है। चल 20,000 डेबिट बैलेंस। चल मतलब चल हमेशा जल्दबाजी में रहता है, डेबिट बैलेंस। देखो बेटा, तो करंट अकाउंट में दो लोगों का ओवरड्राफ्ट है और एक का फेवरेबल बैलेंस है। डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉ किया है आ ने और चल ने। बैट के अकाउंट में डिपॉजिट ज़्यादा है, विड्रॉल कम है। वेरी गुड। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है। पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट इन राइटिंग, which contains all the terms and conditions for management of business. क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। पर एनम वर्ड है, नोट करना। पर एनम वर्ड का होना और नहीं होने से क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। 12% पर एनम है तो इसका मतलब है कि टाइम फैक्टर हमको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, राइट। P इंटू आर इंटू टी, टी बाय 12। रेट एनुअल है, एनुअल रेट को मंथली रेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12% पर एनम मतलब 12% फॉर 1 ईयर। 1 मंथ का 1% है। सैलरी टू बैट, बैट काम करती होगी 2500 रुपया पर मंथ, उसको सैलरी है। और चल को 20,000 रुपया। देखो चल की सैलरी के साथ ये नहीं लिखा है कि मंथली है या ईयरली है, तो डिफॉल्ट में आपको पता है अपन इन पेमेंट्स को एनुअल मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस पेबल टू पार्टनर्स इज ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट। और ये उन्हें तभी दिया जाता है जब फर्म के पास प्रॉफिट होता है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट सिचुएशन है तो दिया जाएगा। इनसफिशिएंट में फिर इसको इनकम रेशियो में बांटा जाता है और लॉस के केस में तो ये दिए ही नहीं जाते। 20% ऑफ द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल द एबव। ऑल द एबव का मतलब है आईओसी, आईओडी, दोनों की सैलरी, कमीशन सब काटने के बाद जो बचेगा उसका 20% फर्म जनरल रिजर्व में रखना चाहती है। आपको पता है इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, सेविंग्स। द ड्रॉइंग्स इन लीव ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स इन लीव ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है रूटीन ड्रॉइंग्स। एडवांस टेकन बाय पार्टनर अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। आ ने 1.5 लाख रुपया ड्रॉ किया है, बैट ने 25,000 रुपया फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। आपको पता है मंथली, क्वार्टरली, अगर रेगुलर ड्राइंग्स हैं, फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, तो हम इसको एवरेज पीरियड मेथड से करते हैं। और अगर जिगजैग ड्राइंग्स हो, इरेगुलर ड्राइंग्स हो, जैसे कि चल के ड्राइंग देखो, जैसे खुद चल रही है चल,
वैसे चल के ड्राइंग से कैसे हैं, 80,000 ऑन 1/4/21, 40,000 ऑन 31 में, 60,000 ऑन 15/10, ये जिगजैग ड्राइंग से ऐसे वाले, इनके लिए प्रोडक्ट मेथड लगता है। वेरी गुड, अभी इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। एडिशनल कैपिटल्स इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, आर ने 2 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लगाया, बैठ ने 1 लाख रुपए का लगाया, ये दोनों की डेट दी एडिशनल कैपिटल की, ये आपको आईओसी में काम आएगा। चल ड्रीव ₹40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, चल ने अपनी कैपिटल में से 1 अक्टूबर को 40,000 रुपये विड्रॉ किए, इसको बोलते हैं कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग्स, राइट, दिस विल रिड्यूस कैपिटल। द बिजनेस इज रनिंग इन द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय बैट, बैट की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमारी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, जिसके बदले में रेंट ऑफ 7,000 पर मंथ इज पेएबल टू हर, राइट, देना पड़ेगा। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट अमाउंटेड टू ₹3,36,000। एक पॉइंट इसमें ऐड करना रह गया, वो पहले मैं ऐड कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को आपके सामने कंप्लीट करता हूँ। gave a loan of ₹1 lakh to the firm on 1 अप्रैल 2021। ने फर्म को लोन दिया है, और आपको पता है कि इसके बारे में अगर क्वेश्चन में या पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम क्या करते हैं, 6% पर एनम इंटरेस्ट देना जरूरी होता है, राइट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। Profits and losses are shared equally when nothing is mentioned. Interest on capital and interest on drawings is not charged and allowed. Also, no salary, no bonus, no commission, no remuneration to any partner. Interest on partner's loan will be at 6% per annum. 2 तरह के लोन होते हैं, पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट लगता है, और अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा है, मगर इनके बीच में जैसा एग्रीमेंट होगा वैसे माना जाएगा। अब आपको एक चीज बताऊं, यहां पर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखिए कि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, एक 2 पार्टनर्स की सैलरी है, एक पार्टनर को हमें कमीशन देना है, हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, किसको, हु गेव अ लोन, आ गेव अ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय आ, एंड हमें रेंट भी देना है, रेंट टू किसके बिल्डिंग में चल रहा है हमारा बिजनेस, बैट के बिल्डिंग में चल रहा है, BAITH, बैट। अब ये जो आइटम्स हैं इसमें इनका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बेटा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, ख्याल रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, ना तो ये चार्ज है ना ये अप्रोप्रिएशन है। सैलरी पेएबल टू पार्टनर क्या है, सैलरी पेएबल टू पार्टनर इज ऑल्सो अप्रोप्रिएशन। कमीशन पेएबल टू पार्टनर, अप्रोप्रिएशन। जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन। बट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर is charge against profit, right, charge on profit, तो इसको पे करना मैंडेटरी है, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, या फिर आप लॉस में चल रहे हो, ये देना कंपलसरी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चूंकि हमारी इनकम है तो हम इसमें बोल सकते हैं इट इज एन इनकम। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, इट इज एन इनकम, it is neither
निदर, बोलो मेरे शेर और शेरनियों, चार्ज नॉर अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ना चार्ज बोलते हैं ना अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये इनकम है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आपकी आवाज है, मुझे नहीं आ रही। थोड़ा बोलो, पढ़ो, अंडरलाइन करो। अब देखो, जो भी चीजें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना बेटा, उनकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। शाबाश, कितना बढ़िया बोला आपने। यही तो सिखाता है कि आपने कितना सीखा है, ये चीज बताती है कि आपको कितना याद है। ये जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, सैलरी जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, राइट। उसके बाद कमीशन भी जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जनरल रिजर्व भी वहीं जाएगा, लेकिन एनीथिंग ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माय डियर फ्रेंड्स, नॉट इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें दिया नेट प्रॉफिट 3,36,000। अब देखो, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल्स तो फिक्स्ड हैं बेटा, तो फिक्स्ड कैपिटल जो होते हैं उनके साथ करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। हम एक एक करके अब चीज़ों को लिखना स्टार्ट करेंगे। आपका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पर। मेरे पास दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 3,36,000। मैं लिखूंगा, ये रहा मेरा, देखिए मैंने अकाउंट बना के रखा है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो आप ध्यान से देखें, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट दिया है प्यारे बच्चों? 3,36,000। इसमें से सबसे पहले दो चीज़ें माइनस करो, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया है ये इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट है। करेक्ट नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से सारे चार्जेस ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड हैं। ये नेट प्रॉफिट गलत है, क्योंकि इसमें कुछ एंट्री होना बाकी है। कौन कौन सी? एक तो रेंट जो मुझे बैट को पे करना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो मुझे पार्टनर ने लोन दिया है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना है। तो देखो, रेंट बोला है 7,500 पर मंथ, तो साल भर का रेंट हो जाएगा 90,000, 90,000। लोन उसने 1 लाख का दिया है। डिफॉल्ट में अपन ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये लोन जो है, वैसे तो आपको डेट गिवन रहेगी बेटा कि लोन 1 अप्रैल 21 को दिया है उसने, तो उस पर 6% इंटरेस्ट पूरे साल का, यानी कि लगेगा 6,000 रुपये, राइट। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, और अगर हो तो ज़रूर पूछ लेना। 6,000, ये आ गया 6,000 इंटरेस्ट। अब मेरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ गया, करेक्टेड एनपी 3,36,000 माइनस 96,000, है ना। तो ये हो गया 2,40,000, 2,40,000। मैं आपकी सुविधा के लिए एक काम कर लेता हूँ बेटा, छोटा सा, आपको बाद में बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये जो नेट प्रॉफिट दिया है ना आपको मैंने, इसमें हल्का सा मैं सुधार कर लेता हूँ। 3,36,000 की जगह मैं से 3 लाख इतना ले लेता हूँ, 16,000 ले लेता हूँ। इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा? इससे कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी बता रहे हैं।
3,16,000 में से 96,000 माइनस करेंगे तो 2,20,000 का करेक्ट नेट प्रॉफिट बचेगा। बाद में आपको समझ में आएगा मैंने सुधार क्यों करवाया है। चलिए अब मुझे इसमें जो जो चीज़ें लिखनी है वो मैं लिखते जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ ना करें किसी भी तरह की। तो एनपी कितना दिया था 316, 90,000 उसका रेंट हो गया जो कि चार्ज होता है। इधर डेबिट साइड में हम लिखते हैं अप्रोप्रिएशन। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं आ सकता बेटा, ध्यान रखिएगा। चार्ज को लिखने का आपके पास 2-3 तरीके हैं। या तो आप इधर क्रेडिट पे एनपी लिख के उसमें से इस तरह से माइनस कर लीजिए जैसे मैंने किया है, या फिर आप वर्किंग नोट में लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर दीज टू चार्जेस दिस मच, और एक एक करके दोनों चार्जेस को माइनस करके करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकाल के यहाँ पर लिख दीजिए लाके। या फिर आप दोबारा पी&एल अकाउंट को खोलिए जो बंद हो चुका है, उसमें इन दोनों चीज़ों को डेबिट में डालिए और फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल के लाइए, है ना। अब मुझे क्या करना है, मेरे पार्टनर्स को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा समझना, 3 पार्टनर है, एक तो आ है, एक बैट है और एक चल है। अब आ बैट चल का कैपिटल कितना कितना है, अकॉर्डिंगली अपने को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऊपर चलते हैं अपन क्वेश्चन में, यहाँ आएंगे पता लगेगा। इनके बेसिक कैपिटल हैं 2,160 एंड 1,40,000। अगर आप इनका इंटरेस्ट निकालोगे 12% से तो इनका सीधा सीधा 12% आप निकाल लोगे तो एक का आ जाएगा 24,000, एक का आ जाएगा 19,200 और एक का आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, चलो आ को मुझे 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 लाख का कैपिटल है उसका 24,000 आ गया 12% से। बैट का जो है 160 है तो 160 का 19,200 हो गया। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल पे दिया बेटा मैंने इंटरेस्ट। और चल का 1,40,000 है तो उस पर 12% हो जाएगा 10,000, 10% हो गया 14,000, 2 हो गया 2,800, तो 16,800। अब इनमें से 2 पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो अपने को इंटरेस्ट एडिशनल कैपिटल पे भी देना पड़ता है। आ ने 2 लाख रुपए दिए हैं 17 को, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मुझे इसके 2 लाख पे भी देना पड़ेगा। तो 2 लाख का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो। 2 लाख का 12% 24,000 आ जाएगा। 24,000 को अपन 9/12 में कन्वर्ट करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। 18,000 इंटरेस्ट और देना है मुझे आ को, क्योंकि आ ने मुझे एडिशनल कैपिटल दिए बेटा। एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट भूलोगे तो अपराध होगा, ध्यान रखना। प्लस 18,000, 2 लाख रुपए पे 12% से 24,000 हुआ। 24,000 यानी 2,000 पर मंथ, 9 मंथ्स का 18,000 हो गया। ऐसे ही जो एक और पार्टनर है हमारी बैट, बैट ने क्या किया है, 1 लाख का कैपिटल दिया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से काउंट करो 31 मार्च तक, क्लोजिंग डेट तक इंटरेस्ट देना है अपने को। तो 6 महीने का उसको भी चाहिए तो 6,000 रुपये उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 6,000 रुपये और इस केस में ऐड कर दो, राइट। ये मैंने ऐड कर दिए 6,000। और चल के साथ ऐसा हुआ है कि चल ने कैपिटल में से विड्रॉ किया है। चल ने क्या किया, थोड़ा सा छल किया। 40,000 फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 21। इसने कैपिटल विड्रॉ की तो इसको मिलने वाला इंटरेस्ट है ना कम मिलना चाहिए। इसकी ओरिजिनल कैपिटल 140 है, 140 पे पूरे साल का हम नहीं दे सकते, 140 पे हम इसको 6 मंथ्स का दें और 1 लाख पे हम 6 मंथ्स का दें। तो इसके कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो हम चल को और ब्याज देने की बजाय चल का ब्याज अपने को कम करना पड़ेगा, तो अपन माइनस कर देते हैं इतना। चल ने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, कब, 1 अक्टूबर को। तो 12% से 40,000 का बनेगा 4,800 और हाफ करेंगे तो बनेगा 2,400।
इस तरह से देखो इनके इंटरेस्ट के अमाउंट कितने कितने आ गए। 42,000 पूरा इंटरेस्ट आ गया आ का। बैट का इंटरेस्ट आ गया बेटा, देखो यहाँ से आप ध्यान से 25,200 रुपया आ गया। और चल का इंटरेस्ट, चूँकि चल ने कुछ पैसे निकाल लिए थे तो चल के 2400 रुपये कम हो गए, तो 16 - 2 14 400 हो गया। तीनों के इंटरेस्ट का टोटल कितना हो गया? 67 और 14 81,600 ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल और वी कैन से ऑन इफेक्टिव कैपिटल। जो कैपिटल हमने साल भर में यूज किया है उसी पे देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं दिया जाता, ख्याल रहे ये आपको, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से आप देख लें और क्वेश्चन तो आपके सामने रहेगा हमेशा। ये रहा क्वेश्चन, इसको आप देखते रहें। तीनों का ओपनिंग कैपिटल फिक्स था, प्लस 2 लोगों ने और कैपिटल लगाया, एक ने विड्रॉ किया है, तो अकॉर्डिंगली हमने हर एक की कैपिटल का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम होता है, तो उसे क्रेडिट साइड पर बुक किया जाता है बेटा, इस तरफ बुक करते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, इस तरह से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब तीनों के, अब एक और चीज़ याद रखना, ड्राइंग्स 2 टाइप के हैं, ड्राइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो जो ड्राइंग इन लिeu ऑफ प्रॉफिट है उसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है, और जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है उसका तो प्रोपोर्शनेट आईओसी सामने वाले के अकाउंट से कम हो जाता है। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल में आईओसी पे फर्क पड़ता है, और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट में, इन लिeu ऑफ प्रॉफिट में ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग लगता है। तो तीनों पार्टनर्स का मुझे आईओडी लेना है। देखिए कैसे लेंगे। आ ने कब ड्राइंग किया? आ का ड्राइंग बताया 1.5 लाख रुपया ड्यूरिंग द ईयर। देखो अब आप ध्यान देना, ये सारी बातें छोटी छोटी है, डेट नहीं दी है, लेकिन रेट के साथ पर एनम वर्ड है। तो आपको पता है ना, ये जो डेट नहीं दी होती तो हमें एवरेज पीरियड लेना होता है। तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं? टोटल लेंथ ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 2। मेरा अकाउंटिंग पीरियड अगर 12 महीने का है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स होगा, और मेरा अकाउंटिंग पीरियड किसी कारण से 9 मंथ्स का है तो 4.5 महीने होगा, 6 मंथ का है तो 3 मंथ्स होगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ जब मैं इसका आईओडी निकालूंगा तो 1.5 लाख का इसका ड्राइंग है जिसपे 12% मुझे इंटरेस्ट लेना है, और मुझे चूंकि डेट नहीं दी तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इसका 9,000 रुपया आईओडी आ गया, और इसका 25,000 रुपया फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है। आपको बताया हुआ 25,000 रुपया फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? क्वार्टरली ड्राइंग साल में 4 बार हो जाते हैं, तो इसका ड्राइंग हो गया टोटल 1 लाख। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर के केस में आपको बताया गया है कि एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स आता है। जिसको भी ये नहीं पता वो अलग से मुझे टेक्स्ट करे, मैं ये आईओडी का टॉपिक भी पूरा पढ़ा दूंगा। 12 कैंसिल हो गए, 3 0 कैंसिल हो गए, 7,500 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट आ गया। तो उसका ब्याज आया 9,000 रुपया, इसका ब्याज आ गया 7,500। लाओ लिख देते हैं, लाओ लिख देते हैं, है ना। ये हमारा आ का इंटरेस्ट है 9,000, बैट का इंटरेस्ट है कितना? 7,500। और अब चल आपको तंग करेगी। क्यों तंग करेगी? क्योंकि चल के ड्राइंग जो है जिगजैग ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग, और इरेगुलर ड्राइंग्स होते हैं तो आपको पता है आईओडी कौन सी मेथड से निकालते हैं। टाइम बचाना हो तो ये बताया गया है फॉर्मूला, ख्याल रहे। क्या फॉर्मूला बताया गया है आपको? फॉर इरेगुलर ड्राइंग्स, लिख लेना अगर आपके पास कहीं ये नोट्स हो तो बहुत अच्छा है। फॉर इरेगुलर ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड शुड बी प्रिफर्ड। प्रोडक्ट मेथड भी पढ़ाई हुई है क्लास में, आप सबको आती होगी।
तो ख्याल रहे प्रोडक्ट मेथड शुड बी प्रेफर्ड। क्या करते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड में, जल्दी बताओ। एक कॉलम बनाते हैं डेट का, कौन कौन से दिन कितना अमाउंट निकाला, दूसरा अमाउंट कितना विड्रॉ किया वो लिखते हैं, तीसरा नंबर ऑफ मंथ्स हर एक ड्राइंग में कितने एप्लीकेबल है वो लिखते हैं, और चौथा इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। ऐसा तो आप देख लेते हैं अपन एक बार कि कौन सा ड्राइंग उसने किया है। 1/4 को 80,000, 31/5 को 40,000, 1/4 को 80,000, 1/4 80,000, 31 में 40,000। ठीक है सर, गड़बड़ होगा तो अपन देख लेंगे, है कि नहीं। और 15/10 को 60,000, 15 अक्टूबर को 60,000 उसने और निकाले। 15 अक्टूबर, ये देखो जिगजैग ड्राइंग बोलते हैं इसको। अब अपना हिसाब करते हैं अपन ड्राइंग्स का 31 मार्च को 2022 को। जो ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को किया उस पर आप हमें 12 मंथ का इंटरेस्ट दोगी, जो आपने 31 मई को किया उस पर आप 10 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगी। काउंट ऐसे करना है, अप्रैल टू मार्च, मई टू मार्च, और 15 अक्टूबर टू मार्च। तो अक्टूबर आधा हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 प्लस हाफ 5.5। इसका टोटल लगाएंगे, प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों अमाउंट का, अमाउंट इनटू मंथ्स, 9,60,000, 4 लाख और 3,30,000। इसको अपन बेटा समेशन पी करेंगे, 9 और 4 13 और 3 16,90,000 आया समेशन पी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है प्रोडक्ट मेथड में क्या है, समेशन पी इंटू आर बाय 100 इंटू 1/12। इसका भी डेरिवेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो चिंता की मुझे कोई बात है नहीं, आपको भी नहीं होने चाहिए, अगर हो तो बताइएगा। ये टॉपिक भी आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। 12 आपस में कैंसिल हो गए, 16,900 रुपये उसका आईओडी आ गया। यहाँ मिला के लिख देता हूँ कि भैया तुम्हारा ब्याज 16,900 है, और तीनों का टोटल हो जाएगा 16 7 23 और 9 32,000, 33,400, 33,400 आईओडी का सम आ गया। 9 7 16 और 16 32, 33,400। अब हमें क्या लिखनी है, अब हमें लिखनी है पार्टनर्स की सैलरी। सैलरी हम किन किन को दे रहे हैं, और हम कुछ पार्टनर को कमीशन भी दे रहे हैं, राइट। और फिर हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है, राइट। चलिए ये फटाफट कर लेते हैं हम, ताकि आपका थोड़ा सा काम फास्ट हो जाए। अब सैलरी देनी है हमें, 2 पार्टनर है हमारे, सैलरी बैट को और चल को देना है। एक को 2,500 रुपये पर मंथ और एक को 20,000 रुपये। बैट और चल दोनों पार्टनर हैं, तो दोनों को अपन सैलरी दे रहे हैं। सैलरी बैट 2,500 रुपया महीना, साल भर का कितना, 30,000। लिख दो, बाहर ही लिख दो 30,000, क्या फ़र्क पड़ता है। सैलरी चल, चल की सैलरी कितनी आ जाएगी बेटा, चल को देना है अपने को, डायरेक्ट बताया हुआ है 20,000। जब पर मंथ या कुछ भी नहीं मेंशन हो तो उसको क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, उसको मानते हैं अपन एनुअल सैलरी, राइट। पार्टनर्स को मिलने वाली हर चीज़ होती है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब कमीशन के लिए क्लॉज क्या दिया है, देखो बहुत प्यारा क्लॉज है, अच्छा है, मजा आएगा। कमीशन टू आर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वेरी नाइस। नेट प्रॉफिट कौन सा है, क्या 3,16,000 को नेट प्रॉफिट मानूं मैं, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत नेट प्रॉफिट था। मेरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना है प्यारे बच्चों, देखो जरा, करेक्टेड नेट प्रॉफिट है,
हाँ 2,20,000। तो इस नेट प्रॉफिट पे मुझे देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, तो मुझे क्लास 11 का मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा, बहुत बताया मैंने इसके ऊपर, तो आपसे बहुत सारी बातें की है। 10/110। अब आपको समझ में आया होगा मैंने नेट प्रॉफिट में सुधार क्यों किया था, ताकि ये आंसर आपका डेसिमल में ना आवे और आप कंफ्यूज ना हो। राइट, तो ये भी चीज हो गई बेटा, 20,000 कमीशन। अब जनरल रिजर्व के लिए क्या कंडीशन बोली है उसने, रिमेनिंग प्रॉफिट पे। तो देखो रिमेनिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना आप स्क्रीन पे, आपका सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पर। मैं लगा रहा हूँ टोटल। टोटल मेरा क्रेडिट साइड का आ रहा है बेटा 2,53,400। आप सब देखिएगा ध्यान से, मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरा टोटल आया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ वॉट एवर इज मेंशन्ड। तो मेरे पास क्रेडिट पे हैं 2,53,400 और डेबिट पे देखते जाना मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले IOC 81,600 है बेटा, नज़र आ रहा है आपको 81,600 का IOC। उसके बाद मेरे पास दो लोगों की सैलरी है 30 और 20,000, तो 30 और 20,000 50,000 ये भी माइनस होंगे, और एक का कमीशन है 20,000 ये भी माइनस होगा। अब मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 1,01,800, 1,01,800। अब मुझे इसका 20% मुझे जनरल रिजर्व में डालना है। आपको ये समझ में आया कि मैंने अमाउंट कैसे निकाला। जनरल रिजर्व का अमाउंट आ रहा है 20,360। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया। मान लीजिए ये नेट प्रॉफिट और ये IOD, इनको मैं नाम दे दूं 1 और 2। इन 1 2 को मैंने ऐड किया तो ये सम आया। इसमें से मैंने मेरे जितने अप्रोप्रिएशंस थे, चार्ज तो मैं पहले ही माइनस कर चुका हूं। चार्ज, रेंट पेएबल टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूं। IOC एक अप्रोप्रिएशन था, सैलरी दूसरा अप्रोप्रिएशन है, कमीशन तीसरा है। बचा मेरे पास इतना प्रॉफिट, कैसे, क्रेडिट माइनस डेबिट, फिर उसका 20% मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चे पूछते हैं सर करंट अकाउंट क्यों, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं? तो बेटा कैपिटल फिक्स है इसमें, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको ऐसे नरेशन लिख देना चाहिए। और इसको बांटोगे कौन से रेशो में, मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटा जाता है। पता है क्या, कुछ बताइए जल्दी से। गिवन रेशो में बांटना पड़ता है। रेशो क्या गिवन है, आओ देखें। अरे 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 अरे, डीड में तो लिखा ही नहीं है कि रेशो क्या है। तो डीड में जब नहीं मेंशन हो तो रेशो क्या लेते हैं बेटा, रेशो इक्वल लेते हैं। तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट यानी फाइनल नेट प्रॉफिट कितना बचा, चेक करिएगा। मेरे पास 1,01,800 है, राइट। उसमें से मैंने 20,360 जनरल रिजर्व में डाला, तो मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है 81,440, 81,440। अब इस 81,440 के मैं 3 बराबर टुकड़े करूंगा। 3 बराबर टुकड़े, एक टुकड़ा मैं ए को दूंगा, एक बी को और एक सी को। रफली ये अमाउंट आ जाएगा 27,146 एक पार्टनर को देंगे, 27,146 हम दूसरे पार्टनर को देंगे, और 27,140 अब कितना कर लें, 8 कर लें, ताकि बराबर हो जाए, राउंड ऑफ करते हैं हम। तो ये ऐसे दे दिए रिस्पेक्टिवली, आ बैठ और चल। दोनों तरफ हमारा सम बराबर हो जाएगा 253,400। अब आती बात फिक्स्ड कैपिटल की। आपको पता होगा फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल चेंज ओनली ड्यू टू, राइट, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास इन तीनों पार्टनर्स के कितने थे,
एक का कैपिटल था 2 लाख, एक का कैपिटल था 160 और एक का ओपनिंग कैपिटल था 1,40,000। मेरे दो पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई है बाय कैश एडिशनल कैपिटल। तो बेटा एडिशनल कैपिटल जो होती है ना वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल विल चेंज ओनली ड्यू टू एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। सो रिमेंबर दिस थिंग। अब किसने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई? 2 लाख आने और 1 लाख बैठने, और चलने तो 40,000 विड्रॉ किया है। तो वेरी गुड, अपन ऐसा लिख सकते हैं आ का एडिशनल कैपिटल 2 लाख हो गया, बैठ का 1 लाख हो गया, और चल 40,000 विड्रॉ कर रही है, तो वो इसके अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगा। कैपिटल विड्रॉन ऑन परमानेंट बेसिस टू कैश, ऐसा लिख सकते हैं अपन, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है भैया, कंफ्यूज ना होवे, ध्यान रखें। अब सीधा बैलेंस आ जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल चेंज ओनली ड्यू टू additional capital and capital withdrawn. Remaining transactions will be recorded in current account। तो देखो आ का टोटल आ गया 4 लाख, इसका आ गया 2,60,000, इसका आ गया 1,40,000, और चूंकि इधर डेबिट में कुछ नहीं है आ और बैठ के, तो अपने को बैलेंस भी वही लिख देना है जिससे कि टोटल दोनों तरफ का बराबर हो जाए, है ना। कितनी आसान बात है। और इसका 40,000 विड्रॉ हुआ तो इसका बैलेंस हो गया 1 लाख। और बेटा ये बैलेंस करने का मतलब होता है लेजर की दोनों साइड को इक्वल करना है। तो अपन ने क्या करा, इनका जो कैपिटल था वो क्लोजिंग फाइंड कर लिया, दोनों साइड लेजर इक्वल कर दिया, ये आ गया टोटल। आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा। लेजर क्लोज करना तो आप जानते हो। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल चेंज ओनली ड्यू टू एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉ। सर कितना बोर करते हो, बार बार एक ही एक बात बताते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यही तो वो एरिया है जहाँ मेरे स्टूडेंट्स एरर करते हैं। पर एनम वर्ड नहीं पढ़ते, रेगुलर इरेगुलर ड्राइंग है क्या नहीं पढ़ते, किसी की एडिशनल कैपिटल है क्या ध्यान से नहीं पढ़ते, चार्ज और अप्रोप्रिएशन का फ़र्क उन्हें याद नहीं रहता, और वो कुछ का कुछ कर जाते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछो तो सही जवाब देंगे। एग्जाम का क्वेश्चन करने में सब गड़बड़ हो जाता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और करेगी, लेकिन 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 न्यूमेरिकल करते समय बच्चा जो है इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया गड़बड़ कर गया। ऐसा नहीं करना। अब करंट अकाउंट में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखते हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस। बैंक में अगर तुम 2 अकाउंट मेंटेन करोगे तो तुम्हारे बैलेंसेस भी 2 होंगे। तुम्हारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों है। मैंने बताया था आपको कि करंट अकाउंट आ और चल का आचल का डेबिट है 12 और 20, बैट का क्रेडिट है 15,000। शाबाश, तो बैट के क्रेडिट में लिख दो 15,000, और इनके अकाउंट में डेबिट बैलेंस चल रहा है ओवरड्राफ्ट। आ और चल आचल के अकाउंट में 12 और 20, ये लिख दिया मैंने, देखो 12,000 और 20,000। अब तो क्या क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है यार, सिर्फ आपको पोस्टिंग करती जानी है। क्या क्या करना है आपको पता होगा कि अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ी सी देर के लिए यहाँ से उठा दूँ और इसको कहूँ कि भाई तू थोड़ी देर मेरे साथ कहीं नीचे चल, है ना, नीचे कहाँ ले जाऊँ मैं इसको, देखो 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 देखो, मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ इसको, और मैं आता हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको क्रिस क्रॉस रिश्ता बता चुका हूँ पहले भी, वो देख लेना।
करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो इधर से ये चीज़ें इधर शिफ्ट हो जाती हैं और इधर की चीज़ें इधर, ये वाले इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ख्याल रहेगा क्या आपको? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भैया? तो देखो, क्या सर हमको ऐसे समझा है? इतना भी याद नहीं रहेगा। बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का 42,000, एक का 25,200, शाबाश, एक का 14,400, वाह वाह वाह। सैलरी, बाय सैलरी, किसको बोलते हैं? सैलरी। सैलरी बैट को मिल रही है 30,000, चल को मिल रही है 20,000। आ बैठ चल, बड़े अच्छे नाम है। आजा बैठ जा, शरबत वरबत पी ले और फिर चल। और कमीशन मिल रहा है, कमीशन किसको मिल रहा है? अपन ने कमीशन का पॉइंट देखा था मगर लिखा नहीं। कमीशन टू आय, आ, कमीशन टू आ, उसका कमीशन अपन ने कैलकुलेट किया था 20,000 आया था। और तीनों के ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स। इसने तो 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर करके छुट्टी कर दी, लमसम ड्राइंग। इसने क्या किया था? बैठ ने 25,000 रुपया पर क्वार्टर, मतलब 1,00,000 रुपये का ड्राइंग किया था। और ये जो चल है, चल ने ये 3 ड्राइंग किए थे, 80, 40, 60, तो 180 इसके ड्राइंग्स हो गए। और हमने डिविजिबल प्रॉफिट जो बांटा वो आपके सामने ही है, दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको। मैंने स्क्रीन पे इसीलिए इनको ऐसे रखा है कि देखोगे तो खुश हो जाओगे। ये रहा डिविजिबल प्रॉफिट। इसको लिखते हैं किस नाम से? बाय P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसको कितना दिया? एक को दिया 27,146, दूसरे को भी इतना ही दे दिया 27,146, और तीसरे का राउंड ऑफ कर लिया पूरा अमाउंट बराबर बनाने के लिए 148। बस अब क्या बचा? अब तुम्हें सिर्फ टोटल लगा के बैलेंसेस निकालना है, राइट। यहाँ पर आंसर निकाल देना, इतना तो तुम कर ही लोगे। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये आंसर निकाल लेना, राइट। ऐसा 6 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और स्कूल एग्ज़ाम्स में तो ज़रूर ही आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको कभी लगे तो आप खाली इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके खुद करना और फिर मुझे बताना कि आपको आया कि नहीं आया। और अगर आप खुद करने लग जाओ तो समझ लेना सब ठीक चल रहा है ना प्यारे बच्चों। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब डीड नहीं बनाई हो तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। इस क्वेश्चन में ऐसे ही था, डीड तो बनाई थी मगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस नहीं किया था। क्या करते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस नहीं हो तो? इक्वल रेशियो। अगर डीड में आईओसी नहीं हो, आईओडी नहीं हो तो नहीं लगाते, ध्यान रखना। आईओसी नहीं है, आईओडी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। किसी की सैलरी कमीशन बोनस पे जानकारी नहीं है तो उसे सैलरी कमीशन बोनस नहीं देंगे। देखो मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया जितना मैंने इसमें चित्रा चित्री करी थी, ताकि आप कभी स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन करना चाहो तो आपको क्वेश्चन साफ सफाई वाला दिख जावे। हाँ, ये मेरी चिंता है, मेरे प्यारे बच्चे खुद करेंगे तो बहुत सीखेंगे, राइट। बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे खुद के भी नोट्स हैं, उनको भी मांग लेना, उनमें से भी करने लग जाना क्वेश्चंस। और रेंट पेएबल टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू पार्टनर आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये फंडामेंटल का बहुत ही अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और एक बार इस क्वेश्चन को खुद टेस्ट के फॉर्म में लेके अकेले में भी सॉल्व करेंगे, ताकि अगर कोई कसर रहती है तो हम उस पर बात कर सकें, है ना बेटा। गॉड ब्लेस यू। पूरा वीडियो देखना ध्यान से, सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं।
पूरा डिलीट करते हुए भी मैंने रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका मैंने बहुत ध्यान रखा है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये सब आपके सामने है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।